नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम साहित्य दर्पण के प्रथम और द्वितीय परिच्छेद के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम साहित्य दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर। आचार्य विश्वनाथ के पितामह का नाम क्या था? नारायण स्वामी। साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं? साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में कितनी कारिकाएं हैं? 3 कारिकाएं हैं। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में किसकी वंदना की गई है? तो माँ सरस्वती की वंदना की गई है। साहित्य दर्पण में किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। साहित्य दर्पण में काव्य लक्षण का स्वरूप क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्य। साहित्य दर्पण में के मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो आर्या छंद प्रयोग किया गया है। साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। मंगलाचरण पद्य में अर्थान पद का अर्थ, अखिलान अर्थान पद का क्या अर्थ है? तो इसमें जो है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, अर्थात वाच्य लंग्य लक्ष्य व्यंग्यात्मक अर्थ, यह अर्थ है। विश्वनाथ कृत काव्य प्रयोजन क्या है? तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्पधियामपि काव्यदेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो धर्मादि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। विश्वनाथ सर्वप्रथम किस आचार्य के मत का खंडन करते हैं साहित्य दर्पण में? तो आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट कृत काव्य लक्षण क्या है? तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। विश्वनाथ के मत में वाक्य का स्वरूप क्या है? तो वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्तियुक्तः पदोच्चयः। काव्य किसे कहते हैं? तो कवेः कृतिः काव्यम, कवि की जो कृति है। विश्वनाथ के अनुसार दोष का स्वरूप क्या है? तो दोषाः तस्य रसस्य अपकर्षकाः। दोष जो है रस के अपकर्षक होते हैं। विश्वनाथ के मत में गुणों का स्वरूप क्या है? तो विश्वनाथ के मत में गुण जो है रस के जो है धर्म गुण हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ध्वनिकार के मत का खंडन। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि काव्य से आत्मा ध्वनि, परंतु वह कौन सी ध्वनि है? वस्तु अलंकार रस कौन सी ध्वनि है? विश्वनाथ के बाद में भोज के काव्य लक्षण का खंडन क्या है? तो भोज का वही, जैसे काव्य प्रकाशकार का कहा कि तददोषो शब्दार्थो, तो वह अदोष जो पद है उसी का खंडन आचार्य ने किया है। अदोष काव्यम, अर्थात दोष, ऐसे अदोष काव्य जिसमें दोष ना हो ऐसा काव्य विरल ही होंगे। विश्वनाथ के बाद में वक्रोक्ति क्या है? तो अलंकारत्वात्, अलंकार होने से वह क्या है? काव्य संप्रदाय नहीं बल्कि एक अलंकार है। विश्वनाथ के बाद में वाक्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, वाक्य और महावाक्य। न्यक्कारो हि अयमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः। पद्य में कौन सा दोष है? पद्य में विधेय अविमर्श दोष है, जिसमें विधेय अर्थात प्रतिपाद्य विषय का विमर्श विचार नहीं किया जाता है, वहाँ विधेय अविमर्श दोष होता है। अगला है विश्वनाथ के बाद में पद का लक्षण क्या है? तो वर्णाः पदम प्रयोगाराः अनन्वितेकार्थ बोधकाः, अर्थात प्रयोग के योग्य अनन्वित एक अर्थ का बोधक करने वाले ऐसे वर्णों का समूह क्या? सार्थक पद समूह पद कहलाता है। वर्ण समूह
विश्वनाथ के मन में त्रिविध अर्थ का क्या स्वरूप है? तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ है, 3 अर्थ। 3 शब्द कौन से हैं? तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। विश्वनाथ के मन में 3 शब्द शक्ति कौन सी है? तो अभिधा, लक्षण और व्यंजना। विश्वनाथ के मत में अभिधा वृत्ति का स्वरूप क्या है? तो तत्र संकेतार्थस्य बोधनाद अग्रिमा विधा। संकेत ग्रह के 8 साधन कौन से हैं? तो व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति और संसर्ग। चतुर्विध संकेत क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। अगला है विश्वनाथ के मन में लक्षणा का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। आगे है रूढ़ी उपादान का कोई एक उदाहरण बताइए। तो श्वेतो धावति। अगला है प्रयोजन उपादान लक्षणा का एक उदाहरण कुंताः प्रविशन्ति। रूढ़ी उपादान, रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण कलिंगाः साहसिकः। प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषः। व्यंजना कितने प्रकार की होती है? 2 शाब्दी और आरती व्यंजना। व्यंजना का स्वरूप क्या विश्वनाथ के मत में? तो विरता स्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। शुद्ध और गौणी के भेद से लक्षणा के कितने भेद हैं? तो पहले उन्होंने 8 भेद किए, फिर 8 के शुद्ध गौणी के भेद से फिर 16, और फिर उसके बाद उन्होंने 80 भेद माने हैं कुल शुद्ध और गौणी के भेद से। शाब्दी व्यंजना के कितने भेद हैं? 2 भेद, अभिधा मूला और लक्षण मूला। आरती व्यंजना के 9 भेद हैं, वक्ता, वोदभ्य, वाक्य, वाचन्य सिद्धि, अन्य सन्निधि वाच्य, प्रस्ताव, देश काल और काक और चेष्टा। इसके बाद जो है लक्षणा के भेदों का निरूपण कर रहे हैं। विश्वनाथ के मत में लक्षणा के मुख्य कितने भेद हैं? तो उपादान लक्षणा है और लक्षण लक्षणा है। विश्वनाथ के मन में उपादान लक्षणा क्या है? तो मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये। अगला है विश्वनाथ के मन में लक्षण लक्षणा का स्वरूप क्या है? तो अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये। विश्वनाथ के मत में सारूपा लक्षणा का स्वरूप क्या है? तो विषयस्या निर्गीर्णस्यान्वय तादात्म्य प्रतीतिकृत सारूपा। साध्यवसानिका का स्वरूप क्या है विश्वनाथ के मत में? तो स्या निर्गीर्णस्य मता साध्यवसानिका। उपादान लक्षणा के 2 भेद कौन से हैं? तो रूढ़ि और प्रयोजन। लक्षण लक्षणा के 2 भेद कौन से हैं? रूढ़ि और प्रयोजन। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ लक्षणा शुद्धा और गौणी के भेद से जो 16 भेद हुए उनके बारे में कह रहे हैं। देखिए क्रमशः देखिए, पहला है शुद्धा रूढ़ि उपादान लक्षण सारूपा। उदाहरण है इसका अश्वः श्वेतो धावति। दूसरा है शुद्धा रूढ़ि उपादान लक्षण साध्यवसाना, इसका उदाहरण है श्वेतो धावति। अगला है तीसरा है शुद्धा रूढ़ि लक्षण लक्षणा सारूपा, इसका उदाहरण है कलिंगः पुरुषो युध्यते। शुद्धा रूढ़ि लक्षण लक्षणा साध्यवसाना का उदाहरण है कलिंगः साहसिकः। 5वां है गौणी रूढ़ि उपादान लक्षणा उपादान लक्षणा सारूपा, इसका उदाहरण है एतानि तैलानि हेमंती सुखानि। गौणी रूढ़ि उपादान लक्षणा के साध्यवसाना तैलानि हेमंती सुखानि। गौणी रूढ़िमती लक्षण लक्षणा सारूपा, उसका उदाहरण है राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति। गौणी रूढ़ि लक्षण लक्षणा साध्यवसाना, उसका उदाहरण है राजा कंटकम शोधयति। अब उसके बाद जो है ये 8 हो गए। उसके बाद फिर 9 है शुद्धा प्रयोजन उपादान लक्षणा सारूपा का उदाहरण है एते कुंताः प्रविशन्ति। शुद्धा प्रयोजन उपादान लक्षणा साध्यवसाना का जो उदाहरण है वो कुंताः प्रविशन्ति। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारूपा आयुर्घृतम। शुद्धा प्रयोजन लक्षण लक्षणा साध्यवसाना का गंगायाम घोषः। गौणी प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारूपा का इते राजकुमारः गच्छन्ति। गौणी प्रयोजन
उपादान साध्यवसाना, इसका उदाहरण है राजकुमाराः गच्छन्ति। गौणी प्रयोजन लक्षणा का सारूपा गौरवाहिकः, और गौणी प्रयोजन लक्षणा साध्यवसाना, ये जो है 16वां भेद है और इसका उदाहरण है गौर जलपति। इसका विस्तृत रूप से ये जो है लघु उत्तरीय के बारे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हमारी जानकारी दी, और इसके बारे में पूर्व में भी दिया गया है, कुछ वीडियो पहले भी दिए गए हैं, तो उनको देखना जरूरी है, तब ये जो है लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।